तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप परात्पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता रजरानी जू श्री यमुना रस रानी जू समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो अपार अहेतुकी कृपारस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपारस में भीग रहे हैं। उपासक प्रतिपल ऐसा अनुभव करें। जब तक हमारे हृदय में शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों में सुख की बात है कि इसमें सुख है, तब तक आप कृपा शब्द केवल वाणी से बोलेंगे, आप अनुभव नहीं कर सकते। जब तक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा मन विषयों में विचरता रहता है, तब तक वो भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो भगवदानंद का अनुभव कर सके। यद्यपि स्वयं भगवत स्वरूप है, वो जीव भगवान का अंश अर्थात भगवत स्वरूप है। पूर्ण का अंश पूर्ण है। पूर्ण का तात्पर्य उसको किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख की जरूरत नहीं है। सत्य मानिए, उस पूर्ण परमात्म तत्व के अंश पूर्ण जीव को, जिसे देह भाव प्राप्त होने के कारण जीव कहा गया, हर्ष शोक भय आदि कामनाओं से युक्त होकर के वो पूर्ण भगवद अंश अपने को देह भाव से युक्त मानकर विषयों में विचरण करता रहता है। ये अकृपा का लक्षण है, कृपा का नहीं। तब तक हमें कृपा का परिचय नहीं मिलता। वास्तविक परम सत्य मानिए, किसी भी विषय की अपने को बिल्कुल किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपका सहज सुख राशि स्वरूप है। आप अपने स्वरूप का, अपने प्रीतम का विस्मरण किए हुए हैं, इसलिए आप भोगों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी में तदात्म करके आप विचरण करते रहते हैं और यही आपके सहज सुख राशि में बाधक भाव है। जब तक आप गुरु देव के द्वारा दी हुई शास्त्र उक्तियों के द्वारा, जो युक्तियां आपको बंधन रहित करती हैं, भ्रमात्मक बंधन से आपका उद्धार करती हैं, उन युक्तियों के अनुसार आप नहीं चलते, तब तक आप फंसे ही रहेंगे। कृपा शब्द वाणी से बोलेंगे पर हृदय में अकृपा का राज्य रहेगा। वास्तविक कृपा का अनुभव करने के लिए गुरुदेव का दासत्व, भगवत दासत्व, दासत्व का स्वरूप यही कि उनकी आज्ञा का पालन, मम अनुशासन माने सोई,
जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही मेरा दास है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा सुहृद है, वही मुझे प्यारा है। अगर हम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कृपा किसे कहते हैं। स्वामी की आज्ञा पालन करने पर आप देखेंगे जो स्वामी है वही आप हैं। सत्य विषय है। जैसे निकुंज के रहस्य का जब वर्णन किया जाता है तो हित में वृंदावन, हित में लाडलीजू, हित में लालजू, हित में सहचरी। तो रसिक उपासक का स्वरूप क्या हुआ? हित। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की दास। श्री हरिवंश स्वरूप हित, हमारा भी स्वरूप हित है। वृंदावन का स्वरूप हित है, स्वामी जी का स्वरूप हित है, लालजू का स्वरूप हित है, संपूर्ण वृंदावन के वैभव का स्वरूप हित है, फिर संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप हित है, फिर जितने भी धाम धामी अनंत ब्रह्मांड सब हित है। सबे चित्र हित मित्र के जानो धामी धाम, का हित जो काको भजो नाम गिरा विश्राम। यदि आपके हृदय में गुरुदेव के प्रति, आराध्य देव के प्रति दासत्व है तो उस दासत्व का परिचय है उनकी आज्ञा का पालन। और यदि आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो जो गुरुदेव वही आप। आपके स्वरूप में गुरुदेव के स्वरूप में अंतर नहीं है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, किशोरी मात्मानम किम हि सुकुमारी नुकले। मैं कब अपनी आत्मा को किशोरी रूप से अनुभव करके किशोरी जी की सेवा में जाऊंगी? समझिए, किशोरी मात्मानम किम हि सुकुमारी नुकले। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस कछु समझी परत रघुराया, अस कछु समझी परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालु दास हित, बिनु तव कृपा दयालु दास हित। मोहन छूटे माया, मोहन छूटे माया। अस कछु समुझी परत रघुराया, अस कछु समुझी परत रघुराया। स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज आपकी कृपा से मुझे ऐसी समझ में बात आ रही है कि आपकी कृपा के बिना कोई इस मोह ममता से नहीं छूट सकता। लेकिन एक शब्द बीच में वर्णन करते हैं, दास हित। बिनु तव कृपा दयालु, मोह न छूटे माया, और इसके बीच में एक शब्द है दास हित। जब तक आपके हृदय में दासत्व नहीं है तब तक आप कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे कोई भी कितना भी ज्ञानी विज्ञानी हो और वो सदगुरुदेव के चरणों में दासत्व भाव नहीं स्वीकार किए तो वो बंधन मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। ये दासत्व बहुत ही काम की वस्तु है। क्यों? अगर शिव के समान ज्ञानी है और ब्रह्मा के समान विज्ञानी है, ब्रह्मा जी के जैसा कौन विज्ञानी होगा? संपूर्ण सृष्टि का विस्तार उन्हीं के संकल्प से होता है। और भगवान शिव के समान कौन ज्ञानी होगा? जो बंदे बोधमयम स्वयं बोध स्वरूप हैं। अहम, ये खास बात है। बंधन कहां से प्रारंभ हुआ है और बंधन का स्वरूप क्या है? संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। और यह अभिमान केवल दासत्व से नाश होता है। मैं गुरुदेव की चरण रज का आश्रय लिए हूं। गुरुदेव और इष्ट दो नहीं हैं, गुरु गोविंद न भेद कराई। वही आराध्य देव कृपा वपु धारण करके गुरुदेव के रूप में हमें संभालते हैं। आके बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। खास बात समझिए। गोस्वामी जी कह रहे, मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मेरे श्री राम जी कि आपकी कृपा के बिना कोई मोह ममता माया से नहीं छूट सकता। तो आपकी कृपा का क्या स्वरूप है? दासत्व। दासत्व का क्या स्वरूप है? आज्ञा स्वामी की पालन करना। आज्ञा समन सुसाहब सेवा। और आज्ञा जब पालन करेंगे तो खास बात है, जो स्वामी है वही आप हैं, ऐसा अनुभव में आ जाएगा। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। हित स्वरूप होकर के ही हित की लीला में प्रवेश होता है। भगवत स्वरूप होकर के ही भगवत धाम में प्रवेश होता है। गीत देह ताजी धारी हारी रूपा। कैसे जा रहे हैं भगवत धाम जटायु जी? गीत देह का त्याग करके साक्षात श्यामांग भगवत स्वरूप होकर के, वैसे ही जैसे श्री हरि है ठीक वैसे स्वरूप धारण करके भगवत धाम जा रहे हैं। दासत्व
के बिना अहम का नाश नहीं, चाहे किसी भी उपासना में हो। अहम ग्रह उपासना, भेद बुद्धि, अहम ब्रह्मास्मि, यही उस उपासना की सिद्धि गुरुदेव की चरण रज से होती है। कोई भी ज्ञानी बिना अपने गुरुदेव की उपासना की ब्रह्मबोध को प्राप्त नहीं होता। चाहे जहां देख लीजिए, किसी भी उपासना में देख लीजिए। गोस्वामी जी का अनुभव है, कह रहे हैं अस कछु समुझि परत रघुराया। हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आपकी कृपा से मेरी समझ में बात आ रही है कि बिना आपके दासत्व के वो आपकी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता, और बिना कृपा के मोह माया से वो नहीं छूट सकता। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। निशिगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। निशिगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। अस कछु समुझी परत रघुराया। अस कछु समुझि परत रघुराया। शास्त्र ज्ञान बिना अनुभव के थोथा ज्ञान है। जैसे भूसी, चावल निकाल लिया और भूसी कूटते रहो तो क्या मिलना है। यदि परब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई तो शब्द ब्रह्म का ज्ञान थोथा माना जाता है। शब्द ब्रह्म, संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण, ये शब्द ब्रह्म है। पार ब्रह्म की अनुभूति के बिना शब्द ब्रह्म थोथा माना जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कैसे थोथा है, हम तुम्हें बता रहे हैं। जैसे कोई रात्रि के समय अंधेरे में घर में बैठ करके संपूर्ण दीपक रचना की बात करे, दीपक महिमा की बात करे, पूरी रात दीपक की चर्चा करे, क्या अंधकार नष्ट हो जाएगा? क्या बिना दीपक जलाए अंधकार नष्ट हो जाएगा? गोस्वामी जी कह रहे वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। ऐसे ही परब्रह्म की अनुभूति के बिना केवल शब्द ब्रह्म की चर्चा करते रहो और अनुभव नहीं है, अनुभव के मार्ग में नहीं चल रहे, आचरण नहीं उतार रहे हैं, तो वो थोथा ज्ञान इसी तरह है। तुम्हारे हृदय के अज्ञान अंधकार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऊपर से बातें शास्त्र की होगी और आचरण तुम्हारे अज्ञान अंधकार से प्रेरित वासना में होंगे। तुम्हें परब्रह्म की अनुभूति नहीं है, इसलिए तुम भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। बड़े महिमा की बात है। आज हम शास्त्र की बातें सुन करके, शास्त्र की बातें पढ़ करके अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, अपने को मान लेते हैं कि हमारा काम हो गया है, क्योंकि हमें ज्ञान है। वो ऐसे ही काम हो गया है जैसे वो घर में दीपक के जलने के पहले संपूर्ण अंधकार बना हुआ है। केवल दीपक की बात करने से वो नहीं जाएगा, बस एक दिया सलाई खींचो, दीपक जला दो, अंधकार खत्म। गुरुदेव की द्वारा दी हुई युक्तियों से अज्ञान अंधकार का नाश करो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब मानी जाएगी कि आपके ऊपर कृपा है। गोस्वामी जी कह रहे जैसे कोई एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे। जैसे कोई एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे। चित्र कल्प तरु काम धेनु ग्रह लिखे न विपति नशावे। चित्र कल्प तरु काम धेनु ग्रह लिखे न विपति नशावे। अस कछु समुझी परत रघुराया। अस कछु समुझि परत रघुराया। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है, प्रवचन कर रहे हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो क्या आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी? जब तक आप शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा के अधीन होकर के आप आचरण नहीं करते, उस अनुभूति की तरफ नहीं बढ़ते, तब तक चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितना प्रवचन कर रहे हो, चाहे जितना प्रवचन सुन रहे हो, आत्म तत्व का बोध, परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसे बहुत दिनों से हम भूखे हैं, बहुत दीन हैं, दुखी हैं, और हम कल्पतरु कामधेनु का चित्र घर में बना ले, तो क्या कामधेनु के चित्र से या कल्पतरु के चित्र से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी क्या?
ऐसे ही बहुत शास्त्र प्रवीण हो तो क्या शास्त्र प्रवीण से परमानंद की अनुभूति हो जाएगी क्या? बिना दासत्व के सेवक भाव बिना आए आप स्वामी के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, और स्वामी के स्वरूप का अनुभव होते ही सेवक स्वामी स्वरूप हो जाता है। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गारी। केवल कामधेनु के चित्र बना लेने से, कल्पतरु के चित्र बना लेने से हमारी कामनाओं की पूर्ति, हमारी भूख, हमारी दैन्यता ये थोड़ी मिट जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं गोस्वामी जी कि आप भगवत कृपा का आश्रय लेकर के दासत्व से युक्त होकर के स्वामी की आज्ञा का पालन करें, तब आपको अनुभव होगा कि कैसे स्वामी कृपा सिंधु हैं, कैसे हमारे हृदय से संपूर्ण वासनाएं, कामनाएं नष्ट होती चली जा रही। आपको प्रतिपल अनुभूति होगी कृपा की। पहले दासत्व स्वीकार कीजिए। अगर दासत्व है तो आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे, वही सेवक है जो अनुशासन में रहे। मनमानी आचरण करने वाला कहीं सेवक नहीं होता। स्वामी की सबसे बड़ी सेवा है जो आज्ञा का पालन करे। आज्ञा पालन से ही ये माया अपने आप हट जाएगी, जैसे कोहरा हट जाता है। कोहरा हटाने का प्रयास नहीं होता, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश प्रबल होता है कोहरे का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब आप स्वामी के दासत्व को स्वीकार करके उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उसी से ऐसा ज्ञान का प्रकाश होगा, ये अविद्या अज्ञान का कोहरा अपने आप नष्ट हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सट रस बहु प्रकार भोजन को दिन अरुरैन बखाने। शतरस बहु प्रकार भोजन को दिन अरुरैन बखाने। बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। रात दिन बहुत प्रकार के भोजन बनाने की व्याख्या, बहुत प्रकार के भोजन रसों की बात करते रहिए, क्या भूख मिट जाएगी? और बिना बोले कोई पाले तो हर स्वाद का अनुभव हो जाएगा। खीर कैसी थी, पूड़ी कैसी थी, हलवा कैसा था, सब स्वाद अनुभव में। और रात भर पूरे 56 भोग की व्याख्या कीजिए, पाने को नहीं मिला एक दाना, तो क्या भूख मिट जाएगी? क्या रसास्वादन हो जाएगा? कितनी सार बात गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु के दासत्व से युक्त होकर अपने चित्त को निरंतर उनकी आज्ञा में रखते हुए भगवत चिंतन परायण करो, तभी बिना बोले आपको अनुभव हो जाएगा कैसा रस है भगवदानंद, कैसा रस है। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। पहचान है, आप बड़ी बड़ी बातें शास्त्रों की पढ़ करके, बड़ी बड़ी भूमिकाओं की बात करके आप अपने को ज्ञानी साबित कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ही जज है हृदय में देखिए। यदि संसार के किसी भी भोग के लिए आपका मन लालायित हो रहा है तो आप अज्ञानी हैं। स्वाप्निक सुखों को सोया हुआ पुरुष ही सत्य मानता है, जगा हुआ पुरुष हर स्वाप्निक सुख दुख को वो मिथ्या मानता है। ऐसे ही जो भगवत कृपा पात्र गुरु शरणागत है, जिसके हृदय में विशुद्ध विवेक का प्रकाश हो चुका है, नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। किसी भी इंद्री के विषय की तरफ यदि आपके हृदय में लालच है भोगने का तो आप अज्ञानी है, चाहे जितना ज्ञान बघारे। वार्ता ज्ञान से ब्रह्मबोध नहीं हो जाता। गुरु शरणागत होकर उनकी आज्ञा के अनुसार निरंतर भजन करने से हृदय में दिव्य विवेक का प्रकाश होता है। विवेक ऐसा जो संपूर्ण असत भोगों से राग रहित कर दे, वो विवेक होए विवेक मोह भ्रम भागा। संपूर्ण मोह भ्रम का नाश हो गया। ये विषय क्यों प्रिय लग रहे हैं? जय श्री हरिवंश विषय रस मोह के, ये प्रपंच जितना प्यारा लग रहा है मोह के कारण प्यारा लग रहा है। यह प्रपंच केवल मोह के कारण प्यारा लग रहा है। जहां आप गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, तो मोह का नाश करने वाले महामहिमा में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए। होए विवेक मोह भ्रम भागा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह बना रहता है तब तक अंधकार रहता है। अंधकार में सही वस्तु का बोध नहीं होता, अंधकार में रस्सी का सांप दिखाई देता है। ऐसे ही महान दुख मिथ्या भोगों को हम सुख मान करके गले लगाना चाहते हैं अज्ञान अंधकार के कारण। सच्ची पहचान है, यदि आपको भगवत ज्ञान हो गया है, आप भगवत शरणागत है, तो किसी भी विषय के भोगने की इच्छा नहीं होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही।
तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हो सुख नाही। तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हो सुख नाही। हस कछु समुझी परत रघुराया, हस कछु समझि परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटे माया। बिनु तव कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटे माया। हस कछु समुझी परत रघुराया, हस कछु समुझि परत रघुराया। संपूर्ण अंतःकरण को शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा में बांध दीजिए, फिर आप देखिए आपको कौन परास्त करता है। कोई नहीं परास्त कर सकता। त्रिभुवन में सब विकारों में सबसे बड़ा विकार काम है, काम। और काम का बाप है श्री कृष्ण, बाप है। आप ही आप है और काम का बाप है। देख लीजिए प्रद्युम्न रूप में वही तो है, कामावतार प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बाप का नाम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आप ही आप है और आपके हम दास है। जो जिसके स्वामी समर्थ है उसको कौन परास्त कर सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बिना दासत्व के कोई भी कहीं भी किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना का हो, गुरु का दासत्व, शास्त्र का दासत्व, आराध्य देव का दासत्व, ये सब एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। बिना दासत्व के ये अहम गलित नहीं होता। बिना अहम गलित हुए सत्य वस्तु का बोध नहीं होता। इसलिए संपूर्ण मनमानी आचरणों का त्याग करके तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, और शास्त्र के रहस्य के ज्ञाता पर ब्रह्म की अनुभूति को प्राप्त हुए श्री सदगुरुदेव भगवान है। शास्त्र क्या कहते हैं हम अपनी बुद्धि से उसकी भावना को नहीं जान सकते। इसलिए सदगुरुदेव के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़े तो हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा। उस ज्ञान प्रकाश से, विवेक प्रकाश से हम संपूर्ण मोह का नाश करके प्रभु के अनुराग रस में डूब जाएंगे। हमारे प्रभु हमारे आत्मस्वरूप से प्रकाशित हो रहे हैं। ना तो कोई भय की चिंता है और ना भ्रम की कोई गुंजाइश है। अगर भय और भ्रम है तो आपकी अवहेलना के कारण है। आप गुरुदेव की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा के विपरीत चलते हैं, इसीलिए आपको दंड मिल रहा है कि आप भय और भ्रम से युक्त हैं। नहीं तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा स्वयं कृपालु लघु भाई। चलते हैं पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा के पावन चरित्र का कथन श्रवण करते हैं और मनन करते हुए अपने आचरण को इन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार बरतते हैं, जिससे सच्चिदानंद तत्व में अनुराग हो जाए, सच्चिदानंद तत्व का बोध हो जाए। हमारे प्रियालाल बिना देह भाव रहित हुए नहीं मिलते। देह भाव रहित होने के लिए हमें सिद्धांत की आवश्यकता है। गीता का सिद्धांत, श्रीमद् भागवत का सिद्धांत, इस सिद्धांत से राग रहित होकर के हम फिर अनुराग रस में जाते हैं। यदि सिद्धांत पक्का नहीं है तो बातें होंगी रस की और बिलसन होगी भोगों की। ठीक बात समझ लीजिए। चाहे जितनी ऊंचाई पे बैठे हो, चाहे जिस पद में हो, यदि सिद्धांत नहीं, शास्त्र प्रमाणित आपका आचरण नहीं है, आप निरंतर भजन परायण नहीं है, तो बातें आप करेंगे, शास्त्र के विश्राम मिलेगा भोगों में। विश्राम आपको श्री युगल चरणारविंद में नहीं होगा। आपको मानना पड़ेगा। आप तड़पो, आप विकल हो, आप जलो, तो वो कृपालु इस जलन को देख के रीझ जाएगा और सच्ची में वो विमान में नहीं, वो आपको गोद में ले जाएगा। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप थोड़ा अपने आप को संभालिए। भ्रमात्मक विषयों की तरफ मन का चिंतन जो जा रहा है उसे रोकिए और सतत प्रभु के चिंतन में आइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप ऐसा अभ्यास करो कि आपका चित्त विषयों की तरफ जाए ही ना। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ये सब संभव है। ऐसा नहीं है यह तो बड़ी ऊंची स्थिति की बात। यह ऊंची स्थिति हमारी ही है। आपका स्वरूप ही सबसे बड़ी ऊंची स्थिति है। वो आप हैं, वर्तमान में इसी समय है। आप स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए आपकी दुर्गति है। आप स्वीकृति करें। आपका स्वरूप पहले, अब और आगे भी वो ऐसा है कि साधना से उसमें कोई उन्नति नहीं होती, असाधन से कोई अवनति नहीं होती। आप अस्वीकार किए हुए हैं और देह को, संसार को सत्य स्वीकार किए। यही भ्रम है आपकी। ये जो भावना बन गई, अरे ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात है। ये ऊंची स्थिति किसकी वर्णन की जा रही है? आत्मस्वरूप की। आप कौन है? आत्मस्वरूप ही तो है। आपका स्वरूप ही ऊंचा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा से श्री हरि बाबा जी का मिलन हुआ। पीछे अपने लोग प्रसंग में आए। पूज्य बाबा ने हरि बाबा से कहा कि आप अपने स्त्री मुख से अमृतमय वचन जो उपस्थित संत महात्मा जन साधु जन है उनको आप सुनाइए। कल की चर्चा थी कि बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ भगवान नाम है, हरि नाम है।
हरि नाम ही परम ज्ञान है, हरि नाम ही परम ध्यान है, हरि नाम ही परम व्रत है, हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है, हरि नाम ही सबसे बड़ा सम है, दम है, हरि नाम ही सबसे बड़ा पुण्य है, हरि नाम ही सबसे बड़ी गति है, हरि नाम ही सबसे बड़ी मुक्ति है, हरि नाम ही परम विशुद्ध मति है, हरि नाम ही परम भुक्ति है, हरि नाम ही परम भक्ति है, हरि नाम ही परम स्थिति है, हरि नाम ही सर्वस्व है। समस्त चराचर जगत का कारण हरि नाम ही है। हरि नाम ही सबसे बड़ा प्रभु है, हरि नाम ही सर्व समर्थ गुरु है। इसलिए सबको हरि नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। उन्हीं हरि के अनंत नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपको जो गुरुदेव ने नाम दिया वो हरि का ही है, वो प्रभु का ही है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक निरंतर नाम रटन का अभ्यास करें, ऐसा श्री हरि बाबा ने चर्चा की। फिर हरि बाबा ने बड़े ही गूढ़ विषय की चर्चा की। बहुत ध्यान से पवित्र बुद्धि से सुनेंगे तो समझ में आएगी। हरि बाबा ने कहा, द्वैतम मोहाय बोधात प्राक प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैत मद्वैतादपि सुंदरम जाते समरसानंदे द्वैतमप्यमृतो हमम मित्रयोरिव दंपत्यो जीवात्म परमात्मनो पारमार्थिकम अद्वैतम द्वैतम भजन हे तवे तादृशी यदि भक्तिश्चेत सातु मुक्ति सताधिका। ओहो, बहुत महिमामयी गूढ़ बात है। पूज्य हरि बाबा जी कहते हैं, सबसे पहला कार्य है उपासक को यह ज्ञान प्राप्त करे कि मैं शरीर नहीं हूं। बहुत आवश्यक है। किसी भी संप्रदाय के महापुरुष का सिद्धांत पढ़ लो, पांचवा भूले देह सुधी, छठे भाव नाराज के। जब तक देह राग नहीं त्यागेंगे तब तक किसी भूमिका पे पहुंचने वाले नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। द्वैतम मोहाय बोधात प्राक प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैत। ये बहुत बहुत बड़ा रसमय बात है। अब अपने लोग इस बात को अगर समझ जाएं तो बहुत आनंद की अनुभूति हो। एक बार भगवान श्री राम जी और सिया जी सिंहासन पर विराजमान, तो श्री वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से पूछा था कि आपका क्या संबंध है प्रभु से, आप प्रकाश डालिए। हनुमान जी तत्काल समझ गए कि वशिष्ठ जी प्रश्न कर रहे हैं, इसका रहस्य है कि वशिष्ठ जी तो जानते ही है कि दास है। तब देह बुद्धया तु दासोहम, बहुत रस की बात है, बहुत रस की बात। इसलिए हृदय एकदम खिल जाता है क्योंकि उस मार्ग से आए हुए ना, बिल्कुल सुलझी हुई बात। देह बुद्ध्या तु दासोहम जीव बुद्ध्या त्वदंश कहा वस्तु तस्तु त्वमेवाह मिति में निश्चिता मति। देह बुद्धि से मैं रघुनाथ जी का दास हूं। ये हनुमान शरीर जो देख रहे हो ये राम जी का दास है। जीव बुद्धिया त्वदंश कहा, जीव भाव से ये हमारे अंशी हैं और हम इनके अंश हैं। और तत्व भाव से जो सिंहासन में विराजमान हो यहां विराजमान है। वस्तु तस्तु त्वमेवाह, जो तत्व सिंहासन में विराजमान हो वही तत्व हनुमान के हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान। यह है भक्त का स्वरूप। तत्व से अभेद है, अंश अंशी भाव और दास भाव, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। केवल एक भाव में नहीं कि अभेद केवल है, तत्व दृष्टि में अभेद है। चाहे जिस मार्ग के आचार्य महापुरुषों के वचन सुनो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सर्वान तो आप कहां हैं, उसी सर्व में तो है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह देखो मेरा आराध्य देव विराजमान है। तो सब जगह, एक बार नाव से उतरे 10 लोग, बोले गिन लो कोई कम तो नहीं हो गया। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले 9 है। बोले तुम गिन के देखो, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले 9 ही है, एक गायब हो गया। तो जो नाविक था उसने कहा गायब नहीं हो गया, तुम 10वें तुम हो, तुम गिनते नहीं हो ना, इसीलिए घाटे में हो। कोई नहीं गायब है, 10वें तुम अपने को गिनना भूल जाते हो। समझो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सर्वान तो आप सर्वान से अलग है क्या? तो आपके भी हृदय मंदिर में सी बिहारी बिहारी जो खेल रहे हैं आप जान नहीं पा रहे। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे वस्तु तस्तु त्वमेवाह मिति में निश्चिता मति। अब यहां प्रसंग आता है, यदि वही तत्व है तो सेवक स्वामी भाव कैसा? जब एक ही तत्व है तो उसमें क्या सेवक स्वामी भाव? तो देखिए, द्वैत मोहाय, ये द्वैत का मोह नाश कीजिए इस तत्व ज्ञान से।
बोधात, ऐसा बोध प्राप्त कीजिए। पहले केवल बातचीत से नहीं होगा, पहले बोध स्थिति में आइए। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, पहले इस स्थिति को जानिए, तो ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा, ना शत्रुता, ना मित्रता, ना स्तुति, न निंदा, न मान, न अपमान। आप आइए तो इस स्थिति में। स्थिति है नहीं, बात हम जब करते हैं तो वस्तु का बोध होता नहीं, तो तर्क खड़ा हो जाता है। जब एक ही तत्व है तो फिर सहचरी भाव कैसे होगा, एक ही तत्व है तो गोपी भाव कैसे होगा। आप देखो तो उस भूमि पे आके एक ही तत्व स्वामी और सेवक भाव से खेल रहा है। आइए तो उस भूमि पर, आप ही वर्णन करते हैं कि हित स्वरूप प्रियालाल, हित स्वरूप वृंदावन, हित स्वरूप सहचरी, हित हित हित, और भूल जाते हैं कि ये भी तो हित है। वो 10वां गिनना भूल जाते हैं। 10वां गिनना भूल गए तो सवाल सही नहीं हुआ, हासिल नहीं जोड़ाना तो सवाल सही नहीं होगा। पूरा सवाल लगाया लेकिन साइड में एक हासिल है, वो हासिल को जोड़ना भूल गए। वो हासिल आप है, आप जोड़ लीजिए। आप हासिल जोड़ते ही आप हासिल हो जाओगे, हासिल कर लेंगे जो वस्तु हासिल करनी है। आप हासिल लगाना भूल गए। वे बहुत सूक्ष्म विषय है, चूंकि स्थिति नहीं इसलिए तर्क उठ जाता है। स्थिति होगी तो नाच पड़ोगे, जो महापुरुषों के वचन है। द्वैत से अद्वैत में, अद्वैत से द्वैत, यह है महारस की बात। नानात्व से समिटो एक, और एक से फिर आओ खेल में, सच्चिदानंद खेल में। बीच में बहुत सकरी गली है, प्रेम गली साकरीता में दोनों समाये। पहले समिटो, समिटे सुवासिक फैले सो जमाना। प्रेम गली से होकर जब आगे निकले तो अनंत यूथ के यूथ सहचरिया फिर आ गए अनंत में। अब ये नाला तो नहीं है, अब एक ही रस का, उसी रस के तुम भी स्वरूप होकर के आनंद में प्रियालाल के नित्य रस में डूबा हुआ। ये स्थिति से समझ में आएगा, केवल न प्रवचन करने से, न प्रवचन सुनने से। भूमिका में होगे तो आपको अमृत में वचन लगेंगे। हरि बाबा कह रहे, द्वैतम मोहाय बोधात प्राक प्राप्ते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैत मद्वैतादपि सुंदरम। जब कोई उपासक इस अद्वैत का बाध करके बोध प्राप्त करता, फिर द्वैत भक्ति की भावना करता है, तो बोले वो मद्वैतादपि सुंदरम, वो अद्वैत स्थिति से भी महासुंदर स्थिति जागृत होती है। हरि बाबा वर्णन कर रहे हैं, जाते समरसानंदे द्वैतमप्यमृतो हमम मित्रयोरिउ दंपत्यो जीवात्म परमात्मनो। इस रस की स्थिति को प्राप्त हुआ उपासक अंदर से अनावरण होता है और बाहर से घूंघट रखता है। समझो, जैसे पत्नी पति एकांत में अनावरण होते हैं, लेकिन जब समाज में होते तो घूंघट करके बात करती है। उससे पूछो कि घूंघट की क्या जरूरत है, आप दोनों तो एक ही हो चुके हैं, अनावरण, फिर ये घूंघट कैसा? बोले यही सच्ची मर्यादा है। ऐसे ही भक्त व्यवहार में स्वामी सेवक रूपी घूंघट रखता है और एकांत में वो अनावरण रहता है। ये बड़ी नाचने की स्थिति का विषय है। अब जब तक आप उस स्थिति में नहीं तब तक उसको समझेंगे नहीं। जैसे पति पत्नी एकांत में अनावरण है, लेकिन वो अनावरण को प्राप्त हुई अगर समाज में अनावरण के तो मूर्ख, पागल और लज्जाहीन कही जाएगी। ऐसे ही सच्चा जो ज्ञानी है वो आंतरिक स्थिति में एक है और व्यवहार स्थिति में घूंघट अर्थात सेवक स्वामी का घूंघट रखता है। कोई भी हो, कहीं भी हो। भगवान शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं, सत्य पे भेदापगमे नाथ तवाहम नमामि कीनस्त्वम। नाथ परम सत्य है कि हम आपके बीच में कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र और तरंग में कोई भेद नहीं है, पर नाथ तरंग से समुद्र प्रकट नहीं होता, समुद्र से तरंग प्रकट होती है। हजारों तरंगें समुद्र से प्रकट होती है। ये समुद्र से हजारों तरंग प्रकट होती है, घूंघट से बात करना है। और तरंग है क्या? वो समुद्र ही तो है, समुद्र ही तो उछल रहा है तरंग रूप में। यह है अनावरण मिलन, यह है अनावरण मिलन। यह महासुंदर है। श्री हरि बाबा जी कह रहे, मित्रयोरिव, जीव और परमात्मा इस बोध को प्राप्त करके मित्र की तरह बाहर खेलता है और आंतरिक में एक ही होता है। आंतरिक में दंपत्यो, पति पत्नी की तरह एकांत में अनावरण है, समाज में घूंघट से बात करता है। वही सच्चा बोधवान है जो आंतरिक में स्वरूप स्थित है और व्यवहार लीला में स्वामी सेवक भाव से है। सहचरी को यह थोड़ी पता रहता है कि मैं दासी हूं, उसको मैं दासी हूं इसका बोध ही नहीं होता। वो तो एक एक इंद्रिय, एक एक चेष्टा केवल श्यामा श्याम, केवल श्यामा श्याम। अब वो तो वहां स्थिति पे समझ, वहां ये थसक थोड़ी होती मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं। केवल श्यामा श्याम, मन बुद्धि चित्त अहम, एक एक इंद्रियां सब श्यामा श्याम में, श्यामा श्याम के अनुराग रंग में डूबी हुई श्यामा श्याम में है। जैसे श्यामाजू को ये थोड़ी होता कि मैं प्रियाजू हूं, वो तो लालजू और सहचरियां बोलती हैं प्रियाजू। श्यामाजू तो सिर्फ श्याम रंग में रंगी हुई है, अंतर और बाहर केवल श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर अंतर बाहर केवल प्रियाजू, प्रियाजू। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, और सहचरियां श्यामा श्याम दोनों के रंग में रंगी हुई। कहीं मैं का पता थोड़ी है वहां। सहचरी को यह थोड़ी है कि मैं अमुक सखी हूं और ये हमारे आराध्य देव। ये तो उपासना पद्धति है। जो सिद्धावस्था है केवल श्यामा श्याम, केवल श्यामा श्याम। थोड़ा संकेत करते हैं भक्ति की चरम अवस्था का कि अपनी ही सुधि न रही एक रहो नंदलाल।
ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। मित्रयोरिव दंपत्यो जीवात्म परमात्मनो हो, यह व्यवहार स्थिति है। बहुत सुंदर स्वरूप स्थिति में वही केवल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। यहां वर्णन करते हैं कि समत्व रसमयता जागृत हो जाने पर भी, समत्व रसमयता जागृत हो जाने पर भी वो मित्र की तरह, वो दंपति पति पत्नी की तरह व्यवहार सिद्धि में ऐसा ही रहता है, सेवक स्वामी भाव। लेकिन स्वरूप स्थिति में समरसानंद को प्राप्त हो जाता। कोई भी महापुरुष हो, कहीं भी किसी भी उपासना में हो, शुद्ध बुद्धि के द्वारा पहले भेद का निवृत्त हो जाने पर जो अभेद स्थिति प्रकट होती, उस अभेद के बाद जो भेद भाव प्रकट होता है, बोले विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते पिभेदे भावेन भक्ति हितेन समर्चनीय प्राणेश्वरश्चतुरया मिलते पिचित्ते चैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीय तादृशी यदि भक्तिश्चेत सातु मुक्ति सताधिका। जो अद्वैत से जो द्वैत भाव प्रकट हुआ, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से जो द्वैत भाव प्रकट हुआ, वो सैकड़ों मोक्ष सुख से बढ़कर सुख प्रदान करने वाला है। ज्ञानी तो केवल द्वैत से अद्वैत में स्थित हो जाता है, लेकिन प्रेमी द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, उसके लिए वर्णन करते तादृशी यदि भक्तिश्चेत सातु मुक्ति सताधिका, सैकड़ों मोक्षों से भी बढ़कर वो सुख का अनुभव करता है जो अद्वैत से द्वैत सेवक स्वामी भाव को स्वीकार करता है। लेकिन अंतर में उसके समरसानंद विराजमान रहता है, एक ही तत्व विराजमान रहता है। रसानुभूति में चित्त की कैसी स्थिति होती है, जब तक आप इस मार्ग में नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आगे मार्ग में बढ़ने के लिए आप पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत विश्व में एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भ्रस्यते स्वार्था दसदाभिनिवेशतः। बहुत सुंदर बात। आप परमार्थ पे चलते हैं पर आपको स्थिति क्यों नहीं प्राप्त हो पाती? बोले जो ये दृष्टिकोण रखता है कि इसका स्वभाव बड़ा नीच है, इसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, ये कर्म अच्छा करता है, बुरा करता है, ये उत्तम है, ये अधम है, ऐसे दृष्टि वाला, ऐसे चिंतन वाला उपासक कभी परमार्थ की ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाता। इसलिए इस प्रकृति पुरुष जनित आकर्षण से बचिए। दूसरे के स्वभाव, दूसरे के कर्म, दूसरे की ये गुणों की अवगुणों की चर्चा बंद कीजिए, बहुत हानिकारक है। श्री हरि बाबा जी कह रहे हैं पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत, ना निंदा करे और ना प्रशंसा करे। विश्व में एकात्मकम पश्यन्, एकमात्र मेरा प्रीतम सब रूपों में है, ऐसा देखिए। पर स्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति सासु भ्रष्यते, निश्चित भ्रष्ट हो जाएगा। यदि कोई दूसरे की निंदा करेगा या स्तुति करेगा, प्रशंसा या निंदा करेगा, तो सा आसु भ्रष्यते स्वार्था दसद भी निवेशतः, वो निश्चित उसी दोष से युक्त होकर भ्रष्ट हो जाएगा, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन, न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साधु साधुवा वदतो गुण दोषाभ्यां वर्जितः समुद्रं मुनिः एषा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यमन्ते नेह मरते नाप्नोति मामृतम्। जो उपासक इस भावना से युक्त हो जाता है कि एकमात्र मेरे प्रभु ही सर्वत्र विराजमान है, वो न किसी को अच्छा कहता है न बुरा कहता है, क्योंकि जो किसी को अच्छा बुरा कहेगा, गुण दोषों का वर्णन करेगा, वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। शास्त्र आज्ञा है। जो किसी की प्रशंसा या निंदा नहीं करता, इस लोक में बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान विवेकी वही है जो इस असत्य नाशवान शरीर से सत्य परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। बोध प्राप्त करने में सबसे अधिक घातक बात है दूसरे के दोषों का दर्शन, दूसरे के गुणों का दर्शन। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए देखी स्व विवेक। शांत सब में एक ही परमात्मा तत्व विराजमान है। बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान वही, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो ना किसी की स्तुति करता है ना निंदा करता है, एकमात्र परमात्मा तत्व है। ऐसी भावना से निरंतर अपने प्रभु का, अपने आराध्य देव का उपासना, दुलार, चिंतन, इसी में मगन रहता है। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षज
मावेश्यताम नो मतिरप्य हेतु की प्रार्थना करें। संपूर्ण विश्व का मंगल हो, कोई भी हमें दुष्ट दिखाई न दे। अगर ऐसा लगता है तो मति शुद्ध की जाए, जी मुझे या मुझे जहां दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा तत्व, सबकी बुद्धि शुद्ध रखो, हमारी भी बुद्धि शुद्ध रखो, जिससे हम कभी ये न देखें कि कोई दुष्ट है। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु, कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कभी दुख ना हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब आनंदित रहे, क्योंकि मेरे प्रभु ही सब रूप में विराजमान है। ऐसे उपासक की भावना होती है जो स्थिति को प्राप्त होता है। हरि बाबा से प्रश्न हुआ कि भगवान कैसे मिलते हैं, कैसे मिले, भगवान किसको चाहिए। यही बात भाई जी ने भी कहा था। जब भाई जी से कहा कि मुझे भगवत प्राप्त, तो कहा सभा में खड़े होकर बताओ किसको भगवान चाहिए, सच्ची बता ना। तो जो एक दो हाथ उठे थे वो भी बैठ गए। ईमानदारी से भक्ति की बातें की जाती है, और जब कहा जाता है आओ वैराग्य की तलवार पे चलो, तो गायब हो जाते, पता ही नहीं चलता। ये बातें कर लेना अलग बात है, लेकिन जब गला कटाने का नंबर आता है तब कितने लाइन में खड़े हैं ये देखना चाहिए। प्राण समर्पित करने पर भगवत साक्षात्कार होता है। बोले मैं करता हूं तो ठीक है, आज के बाद किसी भी विषय का सेवन मत करना, केवल जीने के लिए शास्त्र आज्ञा के अनुसार आप उतना ही भरण पोषण कीजिए शरीर का, और बचिए भोगों से। अगर भगवान गले न लगा ले तो हमें बताना। वो तो गले लगाने के लिए खड़े, अरे वो कहीं और नहीं है, हमारे हृदय में ही है। कैसे तुम्हें बताए, वो हर समय कितना दुलार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, पूछो मत। हमारी बातें केवल होती भगवत प्राप्ति की, हम भगवत प्राप्ति की चाह कर। सुनो, एक संत भगवान एक गांव में गए और उन्होंने कहा कि हमें कोई भिक्षा कराएगा, तो बहुत से श्रद्धालु तैयार हो गए। हम 56 भोग के नीचे नहीं खाते। अब 56 भोग मतलब कोई धनी आदमी करा सकता है। अब गांव में सब ये बात चर्चा फैल गई कि महात्मा जी तो 56 भोग पाते हैं, कह रहे हैं हमारा नियम है, और साधु गांव से अतिथि साधु भूखा चला जाए तो बड़ी हानि की बात होगी। तो सब मिलकर 56 भोग की व्यवस्था की जाए भाई। तो एक बहुत ही प्रज्ञा बुद्धि वाले महापुरुष थे गृहस्थी में, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, अकेले हम संभाल लेंगे। बोले महाराज हमारा निमंत्रण स्वीकार। बोले जानते हो, बोले हमें पता है आप 56 भोग पाओगे, पक्का 56 रहेंगे, 57 भले हो जाए, 55 नहीं होंगे। आओ, ले गए। ऊपर छत में एक कुटिया थी, उसमें विराजमान किया। शाम के 4-5 बजे बोले भगत अभी तैयार नहीं हो महाराज, 2-4 भोग तो अभी ला सकते हैं, 56 भोग के लिए तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। रात्रि के 8 बज गए। अब एक बूंद पानी भी नहीं दिया, क्योंकि 56 भोग के साथ ही है, अलग नहीं। बोले भगत तो महाराज 56 भोग हैं, 2-4 वाली बात हो तो अभी फिर ले आवे, आप बताइए। 11 बजे रात्रि के। बोले भगत तो भोजन, बोले बस 30-40 बन चुके हैं, कुछ और रह गए हैं। बोले बहुत भूख लगी है, कई दिनों से भोजन मिला नहीं। तो बोले महाराज खिले हुए चना भुने हुए रखे, थोड़ा उसमें सरसों का तेल डाल के, हरी मिर्च कतर के, और बढ़िया हम चटपटा बना के पहले का आप पाओ, 56 भोग तो तैयार हो ही रहा है। बोले हाँ हाँ ठीक है चलेगा। लाए, और जो ही पाना शुरू किया तो बस हाथ उठा के गांव वालों से कहा कि बात बन गई, महात्मा 56 भोग की निष्ठा वाला नहीं है, सूखे चना चबा रहा है, सूखे चना चबा रहा है। अब महात्मा जी के होश उड़ गए। बोले महाराज एको भोग नहीं बने, हम केवल देखना चाहते थे कि क्या वास्तविक निष्ठा है कि 56 भोग किसी आप अपने मुख में नहीं रखेंगे, आपने सूखे चना चबा लिए। बस ध्यान देना, मुझे भगवान चाहिए तो मोहिनी रूप रख के आएंगे मुस्कुराते हुए, और अगर आप उस मुस्कुराहट में फिसल गए तो चना में फिसल गए। और हम लोग ऐसे ही फिसड्डी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और हम बात करते हैं हमें भगवान चाहिए। तो भगवान कहते पहले देख लो, ये सब जब जाही न चाही कबहू कछु, बुलाना नहीं पड़ेगा, उसके हृदय में अड्डा बना लेंगे, भगाना चाहोगे तो भी नहीं भागेंगे। जाही न चाही कबहू कछु। कौन चाहता है भगवान से मिलना? यदि मिलना चाहते हो तो फिर और कोई चाह क्यों है, क्यों है? उस भूमा आनंद की प्राप्ति के लिए जब तुमने कमर कस लिया, तुम ये छोटे लघु आनंदों में क्यों फंस रहे हो? क्यों तुम्हारा ये मिथ्या भोगों की तरफ आकर्षण है? क्यों इस आकर्षण में फिसल रहे हो? क्यों इस आकर्षण को स्वीकार करो? अगर स्वीकार करते हो तो झूठ बोलते हो, तुम्हें भगवद आनंद नहीं चाहिए। जो अल्प आनंद में सुख लेना चाहता है वो भूमानंद का अधिकारी कैसे हो सकता है? प्रभु से मिलना चाहते हो तो सिर्फ प्रभु से मिलने की चाह होनी चाहिए। एक बार अयोध्या जी में कोई बड़े प्रवीण भागवत के प्रवक्ता थे, उन्होंने एक विरक्त संत, बड़े सिद्ध संत थे, उनसे प्रार्थना की कि हम भागवत आपको सुनाना चाहते हैं। उनका स्वागत है, सुनाइए। एकांत में बैठ जाते, वो रोज भागवत आके सुनाते। 7 दिन पूरे हुए तो संत ने कहा दक्षिणा देनी चाहिए, पर हमारे पास तो कुछ है नहीं, आप बोलो क्या आप चाहते हो? जो चाहोगे भगवान नाम के प्रताप से वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्या चाहिए आपको? तो उनका महाराज बेटा नहीं। बोले एवं मस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोले महाराज फिर गरीबी हट जाए, धन भी मिल जाए। दिया, जाओ। जो नाम धनी उनके पास क्या कमी? फिर बोले महाराज भगवान के चरणों में भक्ति भी जाओ। हट निकल, उठा भागवत, चल यहां से।
तो उनको लगा हमने कौन सी बुरी बात कह दी। तो बोले महाराज कोई गलती हो गई। बोले हाँ, यदि पहले बेटा और धन मांग लिया तो भगवान की भक्ति मांगने का अधिकार नहीं रहा। यदि पहले भगवान की भक्ति मांगे होते और फिर कहते कि बेटा और संपत्ति भी मिल जाए तो सहज था। तुमने तीसरे नंबर में भगवान की भक्ति, चलो हटो, तुम अधिकारी नहीं हो इसके। हम क्या करते हैं, हम ऐसे उपासक है कि खाते पीते मनमानी भोग भोगते हुए कभी मिल जाए तो राधे से हम भगवान से कर लेंगे, ऐसे हैं। लेकिन भगवान ऐसे मिलते हैं जो जैसे तद स्मरणेन परम व्याकुलते, जिया नहीं जा रहा आपके बिना। रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवत मिलन की लालसा से हृदय विकल हो रहा है। अब कोई चाह नहीं, कोई ब्रह्मादि के भोग भी दे तो भी नहीं राजी, परमेष्ठी पद के लिए भी नहीं राजी। मुझे मेरा गोविंद चाहिए, मेरा प्रीतम चाहिए, मेरी प्रिया जो चाहिए। जब ये लगन लग गई तो फिर प्रश्न नहीं करना पड़ेगा कि भगवान मिले नहीं। सच्ची तुमसे कहते हैं, सच्ची कहते हैं, वो समा जाएंगे आप में। आप अपने आप को खोजोगे तो कहीं आप मिलोगे नहीं, केवल वही मिलेंगे। समझ लीजिए, वो आप में ऐसे समा जाएंगे कि आप ही नहीं रहेंगे, आप ही नहीं रहेंगे। देख लेना, सेवक जी जब हितजू का साक्षात्कार किया तो फिर जानते हो क्या हुआ? श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। सब हरिवंश 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 हरिवंश, मन बुद्धि चित्त इंद्रिया सब हरिवंश। कहीं सेवक जी नहीं दिखाई दे रहे, हरिवंश 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 हित स्वरूप हो गए। समा जाएंगे प्रभु, वो आप रही नहीं जाओगे, प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु। ये महारस का विषय है। हरि बाबा से प्रश्न किया भगवान कैसे मिलते हैं, तो कहा भगवान कैसे मिलते हैं ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। अरे प्रभु पतित पावन है, दीन बंधु है, यही दरबार दीन को आदर, तुम दीन बन जाओ, देखो दैन्यता धारण करो, हरि मिलते हैं कि नहीं। समस्त सद्गुणों का अभिमान त्याग करके एकमात्र केवल प्रभु की मिलन की विकलता से आप युक्त हो जाइए। जब आप कोई भी भोग स्वीकार करते हैं तो उस समय ये प्रश्न नहीं हृदय में आता कि मुझे भगवान चाहिए, मैं कितनी छोटी बात में राजी होने जा रहा हूं। किसी भी विषय में हर्षित होकर भोक्ता बन करके जो तुम स्वाद ले रहे हो, तुम भगवत प्राप्ति को दूर कर रहे हो। ध्यान करो, तुम भगवत मिलन के समय को, अंतराय को बढ़ा रहे हो। और अगर आप नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। अब आ गया ये हरियासिक का मग्न आ रहा है। या आप खान पान ही भावे है, सब विषय लगे प्यारा है, या खान पान ही भावे है, अब तो विषय रंग ही सुहावे है। उल्टा हो रहा है ना, हरि विमुखल का मग्न आ रहा है, या खान पान ही भावे है। जब लिखा है सब विषय लगे ते खा रहा है, तो या हर विषय लगे मुझे प्यारा है, ले या खान पान ही भावे है, सब विषय लगे मुझे प्यारा है, तो ये हरि विमुखल का मग्न आ रहा है। अब तो एक ही अनन्यता रह गई है, इंद्रियों का भरण पोषण। और बात करते हैं हमें भगवत प्राप्ति चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति चाहिए तो फिर और कुछ नहीं चाहिए प्यारे। एक बार ये चाह प्रकट होगी तो इस चाह में इतनी दम है कि हर चाह मिटा देगी। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रस लीन, भगवान की प्रेम रस में। इसीलिए तो सब सोहित निष्काम मति। अरे इतना आनंद समुद्र मिल रहा है। जब हमें पारस मणि मिल रही तो तोला दो तोला सोना के लिए थोड़ी भीख मांगते डोलेगा, उसे पता है हम पहाड़ का पहाड़ बना लेंगे। तो जब आनंद समुद्र सर्वेश्वर भगवान मिलने जा रहे हैं तो तुच्छ विषयों की तरफ कौन देखेगा? वही देखेगा जिसे भगवान नहीं चाहिए। बातें हम केवल करते हैं मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवत साक्षात्कार चाहिए। जो सुहागिनी स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, हरि बाबा करें, सौभाग्यवती स्त्री कैसे व्यतीत करती? पति का चिंतन, पति का मुख देखना, पति के अनुकूल रहना, पति की ही सेवा में मगन रहना। ऐसे ही उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही, कोई दूसरा है ही नहीं मेरे प्रीतम के सिवा, ऐसा भक्त होता है। ये सब सुहाग ही तो धारण किए हैं, हम श्रृंगार किए हैं अपने प्रीतम का, हम उनकी सेविका है, दासी है, ठसक में मगन में घूम रहे। कौन है जो ऐसे प्रीतम की सौभाग्यवती की तरफ आंख उठा के भी देख सके? क्योंकि दूसरा है नहीं, देखने वाला है तो सिर्फ वही है, आनंद मगन। अरे बड़ा मस्ती का मार्ग है, रोना धोना बंद करो। किस बात का रोना धोना? अरे बड़ी जलन हो रही है सब, ये बंद करो। भगवत मार्ग में सब रोना है तो उनके प्यार में रोना है, उनके प्यार में, उनके मिलने के लिए रोना है, या मिलन के आनंद में रोना है। ये सब अपनी जो अंदर जलन हो रही, क्लेश हो रही है, शांति हो रही है, सब अंतःकरण ने बुरे कर्म किए, वो जल के ठीक हो रहा है। तुम साक्षी बनो, काहे पर रो रहे हो, काहे को परेशान हो रहे हो? अरे बड़ा विक्षेप, बड़ा काम, बड़ा क्रोध, बड़ी परेशानी। वो जहां परेशानी वहां तुम पकड़े हुए हो, छोड़ दो परेशानी को। आप पहले भी मुक्त थे, अब भी मुक्त हैं, आगे भी मुक्त। परेशानी को आप पकड़े हुए हैं। ये शरीर संसार परेशानी का घर है। दुखालय, और दुखालय में डुबकी लगा रहे हो और बोले दुखालय में फंसे हुए। अरे बाहर निकल, आनंद समुद्र है, आनंद समुद्र में डुबकी लगा, आनंद सिंधु मध्य तवासा। बस डुबकी लगाने की जरूरत है। आप अपनी रसास्वादन की उत्कंठा के अभिवर्धन के लिए आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और दैन्यता, इस पर बहुत जोर देते हैं हरि बाबा। ध्यान दीजिए, आत्मनिरीक्षण, उपासक अपना स्वाध्याय करे, शास्त्र का स्वाध्याय, उसी से पवित्र बुद्धि से अपना स्वाध्याय। हम कहां हैं, कितनी लेवल पे हैं, कौन सी कामना हमें कितना फंसाए हुए,
ये निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, कौन सी चेष्टा हमारी शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध हो रही, हमारा भजन कितना चल रहा है, अंतराय कितना पड़ रहा है, कौन सा विषय भजन में अंतराय डाल रहा है, कौन सा व्यक्ति, कौन सी बात अंतराय डाल रही, उसका निरीक्षण करो। पश्चाताप, रो इस बात के लिए, प्रायश्चित करो, क्यों ऐसी गलती हुई, और दैन्य भाव से प्रभु को पुकारो, करुणा निधान मिल जाओ। एक बार हरि बाबा, बहुत सा परिकर हरि बाबा के साथ ही रहता था, तो हरि बाबा एक भाव दशा में व्याकुल होकर बोले, भाई जीवन व्यर्थ चला गया तुम लोगों के बीच में हमारा। हरि बाबा बोले, ये महापुरुष जब बोलते हैं ऐसा तो समझो तदात्म होकर बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि स्वयं पश्चाताप, वो आपके अंदर पश्चाताप पैदा करने के लिए तदात्म भाव से बोलते हैं। बोले, ओ पूरा जीवन निकल गया, अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई हरि बाबा, इसलिए या तो कुछ करके दिखाओ, नहीं तो भाग जाओ सब। हरि बाबा बोले, या तो करके दिखाओ, सब रो चिल्लाओ, एक साथ मिलकर के पुकारो, हरि साक्षात प्रकट हो, नहीं तो सब भाग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, अभी तक भगवान नहीं मिले, बस मैं रोते रोते अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। ये भावना, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, रोता रहूंगा, बस शरीर छूट जाएगा। हरि बाबा ऐसे भगवत प्राप्ति के बिना जीना क्या जीना। और बाबा रोने लगे, और जितनी भीड़ सब थी सब आश्चर्यचकित हो गई कि अब तो आदेश, वो ऐसा नहीं था कि कभी हंसी में भी मिथ्या बोलते हो। हरि बाबा ये दशा देख के तो सब वैसे ही रोने लगे कि बाबा कह रहे सब भाग जाओ, या तो कुछ करके दिखाओ, नहीं तो भाग जाओ। अब हमारी थोड़ी सी आयु रह गई, हमें थोड़ी सी बातों में संतुष्ट होने वाले नहीं, हमारा लक्ष्य बहुत दूर है और हम आनंदित हो रहे हैं। रंचक मात्र भी हमारे हृदय में विरह नहीं, हमारे हृदय में प्रेम नहीं, और हम मान रहे हैं कि हम कृतकृत्य हो गए। अहो कितना दुर्भाग्य, कितना आश्चर्य, अनादिकाल से इस माया में फंसे हुए हैं और हमारा शरीर नष्ट होता जा रहा है और हम राजी हो रहे हैं, जीने में राजी हो रहे हैं। परमार्थ की दो चार बातें, बस उसी में हम तृप्त हो जाते हैं। दो चार माला जप लिया, दो चार बातें परमार्थ की, मान लिए हम परमार्थ के प्रतीक है। अगर कोई भगवत प्राप्त महात्मा कृपा करके आश्रय दे भी देता है तो ये आलसी और निकम्मे लोग बोलते हैं कि अरे इनकी कृपा से हो जाएगा। भाई हरि बाबा जी बोले, मैं तो भाई कसम खा के कहता हूं कि मेरे भरोसे में न रहना, नहीं तुम भ्रष्ट हो जाओगे। हरि बाबा कह रहे, मैं कसम खा के कहता हूं मेरे भरोसे में रहना, अगर भजन नहीं करोगे तो कोई कृपा नहीं होगी। भजन करो, भजन। अब हमारा कोई साथी नहीं, हम किसी से साथ नहीं करेंगे। अब तो या तो भजन करके दिखाओ, सब रोज चिल्लाओ प्रभु के लिए, प्रभु को प्राप्त करके दिखाओ, नहीं हम साथ नहीं रहेंगे। हरि बाबा ने ऐसा कहा, सब लोग अलग हो जाओ, जाओ। अरे कोई अपनी अवस्था पर विचार नहीं करता, ना आंतरिक ना बाह्य। तुम्हारे शरीर की क्या अवस्था हो रही, तुम्हारी आंतरिक अवस्था क्या है? कोई उत्साह नहीं, कोई विरह नहीं, कोई ऐसा उछल उछल कर डींग मारते हैं, अरे हम ऐसा करें, हम तो भगवत प्रेम से भर देंगे संसार को। स्वयं दीनहीन कंगाल प्रेम शून्य जीवन धारण किए किसको धोखे में डाल रहे हो? अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। हरि बाबा ऐसे भावावेश में बोल रहे हैं, आज या तो भगवान प्रकट हो, नहीं तो रो रो के हम प्राण त्याग देंगे। बस रोना शुरू कर दिया हरि बाबा रोए तो जितनी भीड़ थी सब शुरू रोना शुरू। अब तो ऐसी रुदन लीला बनी कि हाहाकार मच गया, क्योंकि बाबा ने कह दिया सब जाओ या तो कुछ करके दिखाओ, नहीं हम संग रहेंगे, जीवन बर्बाद हो रहा है। अब तो सब चिल्ला कसम खा के कहते हैं कोई हमारे भरोसे न रहे, किसी कल्याण नहीं होगा। भाव है, कसम खा के कहते हैं, तुम लोग भजन नहीं करते, सोचते हो कि इनकी कृपा से हो जाएगा, नहीं होगा। सब करुणा की लहरें उठने लगी, चिल्ला चिल्ला के सब भक्तजन रो रहे, हरि बाबा भी रो रहे। जब देखा कि हालत बहुत ही बिगड़ रही है, सब घंटों हो गए रोते, तब आप सावधान हुए और कहने लगे प्रेम भरे शब्द से, रो क्यों रहे हो सब? और बहुत जोर से हंसे हरि बाबा, बहुत जोर से हंसे और नाम ले लेकर संबोधन करने लगे जो जो उपासक थे, और एक एक की हृदय की स्थिति बताने लगे, बात करने लगे, सांत्वना देने लगे। नहीं रो मत, भगवान बहुत कृपालु है। अभी क्या कह रहे, इसीलिए संत की जब तक कोई संत नहीं होगा तब तक नहीं पहचान सकते, आप नहीं पहचान सकते, पक्का नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो किस समय किस दशा में है, वो कोई स्वयं से थोड़ी है। वो तो रिमोट जैसा दबाया जा रहा है वैसी सीन आ रही है, वो तो यंत्रवत है प्रभु के। अरे आनंदमयी प्रभु की गोद में बैठे फिर रोना किस बात का? आप ही अभी सबको रुलाए थे, बोले आनंदमयी चिन्मयी मां स्वरूप प्रभु की गोद में बैठे हुए, हमें डर किस बात का? हरे हम कोई माया के दास हैं जो रोए? देखो हरि हमें गोद में लिए हुए हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए इस रस वैचित्र स्वभाव का। अरे अभी तो क्या कह रहे थे कि हम कसम खाते हैं, कोई ये चक्कर में मत रहना, कृपा से उद्धार हो जाएगा, ऐसा ऐसा। और अब क्यों रो रहे हो? कोई माया के दास हो, हरि के दास हो, चिन्मय आनंद स्वरूप प्रभु आपको अपनी गोद में लिए हुए हैं। कोई आप दीन हो, कोई हीन हो, कोई कंगाल हो, अरे प्रभु के सेवक हो। अब सबके हृदय में आनंद की लहरें, आनंद की लहरें। देखो भगवान वांछा कल्पतरु है, अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जोर से ये श्लोक बोले हरि बाबा,
न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नान्य गतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। मैं ना तो धर्मनिष्ठ हूं, ना आत्मज्ञानी हूं, ना आपके चरण कमलों में भक्ति रखने वाला हूं। मैं अकिंचन हूं, मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं। हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल श्री हरि, हे सर्व समर्थ स्वामी, मैं आपके चरण तल का आश्रय लिए हुए हूं। बाबा भाव में है इस समय, आनंद पूर्वक बोले कि अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगीता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदै। आराध्य देव श्री हरि में अनन्य ममता ही प्रेम कहलाती है, अन्य किसी से नहीं, एकमात्र अपने प्रभु से। भीष्म प्रह्लाद उद्धव नारद आदि जो महान भक्ति के आचार्य वैष्णवाचार्य जन हैं, ये बताते हैं कि यही प्रेम है, अनन्य ममता हो जाए केवल अपने प्रभु से, दैन्यता पूर्वक अकिंचनता पूर्वक ये भाव लाओ कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। हे करुणा निधान प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इसी का नाम प्रेम है। यही गाढ़ अवस्था में जब पहुंचता है तो प्रेम की भूमिका जागृत होती है। महर्षि शांडिल्य जी कहते हैं, सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग ही भक्ति का साक्षात स्वरूप है। नारद जी कहते हैं, तद स्मरणे परम व्याकुलतेति, जरा सा विस्मरण हो जाने पर आराध्य देव का परम व्याकुलता प्रकट हो जानी चाहिए। प्रत्येक भूमि में रस पुष्टि के लिए आपकी जीवन प्रणाली में सेवा प्रधान रही है। इसी से बाबा के जीवन में देखा गया अत्यंत दैन्यता और अत्यंत आनंद की स्थिति, अत्यंत दैन्यता अत्यंत आनंद की स्थिति। बाबा कहते हैं उपासक को यह स्थिति प्राप्त करने के लिए अम्बरीश जी के इस स्थिति का चिंतन करना चाहिए। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथादयो। अपने मन को श्री कृष्ण चरणारविंद में निरंतर श्री अम्बरीश जी लगाए रहते, वाणी से भगवान के नाम कीर्तन, भगवान का नाम रटना और प्रभु के लीला चरित्रों का गायन करना, हाथों से स्वयं एक दैन्य भाव रखते हुए तुच्छ सेवक की तरह सेवकाई करना, झाड़ना बुहारना पोछा लगाना पात्र मार्जन करना, कानों से श्रीहरि की कथा सुनना, अन्य कोई बात नहीं। इसी से प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। हरि बाबा, आप अमृत रस, आप अमृत घट और आप ही पीवन हारे, सूक्ष्म विषय। आप अमृत रस, आप अमृत घट जिसमें रखा हुआ है और आप ही पीवन हारे, आप ही पीने वाले हैं। इस स्थिति को प्राप्त हो गए थे। महापुरुष की स्थिति क्या होती है? आप अमृत रस रखा किसमें है? आप ही अमृत घट, और पिएगा कौन? आप ही पीवन हारे। महान अद्भुत ये स्थिति होती है। सब श्री एकनाथ जी महाराज जी की जब स्थिति का वर्णन पढ़ा, नामदेव जी की और भी बड़े बड़े महापुरुषों की, अंदर से सबकी यही स्थिति होती है। सब उच्च कोटि के महापुरुषों की, चाहे आप राधा बाबा को देखो, चाहे आप भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को देखो, या जो भी महापुरुषों को देखो, स्वरूप बोध के बाद जो अनुराग होता है, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से तो महारस में वर्णन आया, सैकड़ों मोक्ष सुख को भी हे कर देने वाला है। अब स्थिति नहीं है तो इसलिए तर्क विवाद की बातें होती रहती है। आप अमृत रस, आप अमृत घट और आप ही पीवन हारे। इस प्रकार आप रस स्वरूप होकर के रस की विकलता उपासकों में प्रकट कर देते। बाबा हरि बाबा जी भक्त वृंद के सम्मुख कहते कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए क्यों पाइया प्रेम प्यारा मीत। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई छल कपट न करे, सरल स्वभाव से निरंतर भगवत चरणारविंद का चिंतन करता हुआ रुदन करता रहे। छोटे बालक का क्या बल, रो कर मां को संबोधन करता है, मां उसे गोद में उठा लेती। बस छोटा बच्चा बन जाना है। हमें प्रभु के लिए तड़पना है, अंदर से रोना। ये तड़पन रोना तभी आएगा जब किसी विषय सुख को स्वीकार नहीं करेंगे। विषय अगर सुख को स्वीकार करेंगे तो जलन नहीं हो पाएगी। हमें आवश्यक है जलन होना, हमें जलन मिटाना नहीं, हमें जलन बढ़ाना, इतनी जलन बढ़ाना रहा न जाए, रोने लगे और आर्त भाव से प्रभु को पुकारें। भगवान श्री हरि हैं। हरि वे अपने भक्तों के पापों का हरण करते, इसलिए हरि हैं। और जब पाप ही नहीं रहेंगे तो हृदय पवित्र हो जाता है। हृदय जब पवित्र होता है तो परमानंद की अनुभूति की योग्यता आ जाती है। भक्ति के आरंभ में थोड़ा क्लेश लगता है, थोड़ी जलन, थोड़ी परेशानी होती है। थोड़ा आगे बढ़िए, वो हरि हैं, वो आपके संपूर्ण पापों का हरण कर लेंगे। और इसलिए भी हरि कहते हैं कि वो आगे चलकर भक्त के चित्त का भी हरण कर लेते हैं। चित्त चोर, इसीलिए इनको हरि कहते हैं।
भक्त के संपूर्ण पापों का हरण कर लेते हैं, भक्त के संपूर्ण चित्त का हरण कर लेते हैं। जब चित्त ही हर लिया तो चित्त ही भगवत स्वरूप हो जाता है, चित्त ही प्रभुमय हो जाता है। चिंतन आसक्ति केवल तुम्हारी ओर से ही नहीं है, तुमसे ज्यादा प्रभु तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुमसे ज्यादा प्रभु तुम्हारे प्रति आसक्त हैं, ये जान जाओगे। आगे बढ़ो। भक्त भगवान का चिंतन करता है, भगवान भक्त का चिंतन करते हैं। पूज्य बाबा में ये देखा है कि जो बाबा के आश्रित हैं, बाबा उनका कैसे दुलार करते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। एक बार एक भक्त का नाम था ललिता प्रसाद जी, उन्होंने लिखा बाबा को पत्र में, खुशामद और मिन्नत है नहीं कुछ जोर है मेरा, खुशामद और मिन्नत है नहीं कुछ जोर है मेरा, सरासर तुझसे झूठा हूं मैं पापी चोर हूं तेरा, दयानिधि जानकर मैंने तुझे हे नाथ है हेरा, प्रण पालो मेरा स्वामी लगाई अब कहां देरा। ये लिख करके हरि बाबा को दिया, तो हरि बाबा ने भी लिख करके ही उत्तर दिया, कहा न कर मिन्नत न तज हिम्मत, सरासर तू तो है मेरा, काहे को फिक्र करता है लिया सिर बोझ है तेरा, जो आवे शरण में मेरी है उसका ही जो है मेरा, नहीं मोहि चैन पड़ती है न एक दिन जो उसे हेरा। ये नहीं मोहि चैन पड़ती है न एक दिन जो उसे हेरा, भक्त औरों के कारण ही उसे दुख में सहाता हूं, निमित्त उसको बनाकर मैं भक्ति सबको सिखाता हूं। इसलिए भक्त को ये विविध प्रकार की बाधाएं सामने हरि ही खड़े करते हैं। ये देखो मेरा भक्त किन युक्तियों के द्वारा इन बाधाओं से मुक्त होता है। संसार के प्राणियों में भक्त की महिमा प्रकाशित करते हैं और मार्ग में बलवान बनाने के लिए प्रभु ऐसा खेल खेलते हैं। एक बार तुम कृष्ण बोलोगे तो कई बार कृष्ण तुम्हारा चिंतन करेंगे, पर मिलेंगे तभी जब मिलने की प्रबल लालसा में कोई लालसा अन्य ना रह जाएगी, तभी शर्त है। अगर आप कहते हैं मुझे श्री कृष्ण चाहिए तो देखो और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए तो बात झूठी है। जब श्री कृष्ण चाहिए तो फिर और कुछ ना चाहिए, ये आ जाएगी। जाहि न चाहे कबहु कछु तुम सन सहज सरे, बसो निरंतर तासुर सोरावर निज गे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।